आप सभी का इंडियन डिफेंस वॉरियर्स चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पर चैप्टर वाइज मैथ पिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है। इसकी हम कम से कम 50 ट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे, जो कि एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। उनको हम ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते थे, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये एनडीए में आया था 2011। तो इसे हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये देखना है तो हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन देखिए, काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर आपको इसको केवल 20 सेकंड में सॉल्व करना है तो हमारे साथ बने रहिए, और हम एक एक करके सभी एनडीए में आए हुए क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का 59वां पद 449 है और 449वां पद 59 है, तो हमें इसका कौन सा पद शून्य होगा ये बताना है। तो कभी भी हमें पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी दे दे, पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी, और हमसे पूछ दे कौन सा पद शून्य होगा, तो बस हमें क्या करना है, पी प्लस क्यू कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी है 59, क्यू की वैल्यू कितनी है 449, तो इसका सम जब करेंगे तब आ जाएगा यहाँ से 508। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एनडीए में आए हुए क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आपको केवल ट्रिक बताते कि ये इस प्रकार होता है, तो आप कहते कि एनडीए में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए एग्जाम्पल लेके आए हैं कि एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2010 में आया है, उसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है 2012 का एनडीए सेकेंड। हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, अनुक्रम, जिसका हमें एनवा पद बताना है। तो एक तरीका है कि इसका हम फार्मूले से करें, लेकिन सेकंड मेथड क्या है उसको देखते हैं हम। तो अनुक्रम कौन सी है ये तो पता कर लेंगे आप लोग। अनुक्रम है एपी। एपी क्यों है, क्योंकि इसका जब डिफरेंस बिटवीन टू टर्म करेंगे तो पहले आएगा 4, ये भी आएगा 4, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू टर्म जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो एनवा पर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो डिफरेंस आ रहा है उसे लिखना है 4n, और हमें क्या करना है, जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसे लिखेंगे और डिफरेंस में n से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस है उससे हम फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आएगा 4 - 1, तो ये आएगा 3, और 3 का हम साइन चेंज करके -3 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4n - 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक तो तरीका होता है कि हम फार्मूले से करें, अगर हमें फार्मूला नहीं पता है तो हम इस प्रकार भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 4, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस में n से मल्टीप्लाई करना है, और हमें ये देखना है कि जो कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है 4, इसमें से क्या माइनस करें कि हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो क्या माइनस करें, 3 माइनस करें, तो यही हमारा एनवा पद होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2012 एनडीए का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये है एनडीए 2017 का, और कब आया था, एनडीए फर्स्ट में। तो क्या क्वेश्चन है इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। हमें दिया हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी यानी एपी के m पदों का योग n है व n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योग किसके बराबर होगा। ये हमसे बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब m पदों का योग n हो और n पदों का योग m हो, तो m प्लस n पदों का योग किसके बराबर होगा। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है m पदों का योग n, हम मान लेते हैं कि 6 पदों का योग 4 है। अब हमसे क्या करा, n पदों का योग यानी n, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा।
4 पदों का योग 6 है, यानी यहाँ पे जो 6 पद है, यानी जब पदों की संख्या ज्यादा है तब सम कितना आ रहा है, कम। और जब पदों की संख्या कम कर दी जा रही है तब यहाँ पे सम ज्यादा आ रहा है, यानी 6 जो है सम ज्यादा आ रहा है कब, जब पदों की संख्या कम है। तो जो हमारा टोटल सम निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, यानी जब हम m प्लस n का सम करेंगे यहाँ पे जो टोटल सम आएगा वो माइनस में आएगा। तो हमारा माइनस में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये माइनस में क्यों आएगा, ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6 पदों का योग निकाला था तो 4 आया, 4 पदों का योग निकाला तब 6 आया। लेकिन अगर हम 10 पदों का योग निकालते हैं यहाँ पे, जैसे 6 प्लस 4 करते, तो ये धीरे धीरे माइनस हो रहा है। 4 से 6 गए तो 2 माइनस हुआ, यहाँ पे और जाते तो और कुछ माइनस होता, तो हो सकता है 4 यहाँ पे 2 का माइनस हुआ, यहाँ पे 3 का हो जाता, लेकिन कुछ ज़्यादा माइनस होगा। जितना हम बड़े पद की ओर जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। एक तरीका और है, वो ये है कि m पदों का योग n हो और n पदों का योग m हो, और हमसे पूछ दे कि m प्लस n पदों का योग कितना होगा, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे माइनस ऑफ m प्लस यहाँ पे आएगा m प्लस n, माइनस का m प्लस n, इसे हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था कि सम का, तो ऐसे यहाँ पे पीवे पद और क्यूवे पद का होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम सबसे पहले वाला जो एग्जाम्पल था, जो 49वां पद और 449वां पद कह रहा था, उसी प्रकार का क्वेश्चन हमारा ये भी है। यहाँ पे कह रहा है कि पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी हो, तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा, अभी अभी हमने बताया था 49वें पद वाले में, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार हम एनडीए के आए हुए 2010 में क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है n पदों की एक समांतर श्रेणी है जिसका योग दिया हुआ है और हमसे इसका 5वां पद पूछा जा रहा है। तो इसका जो सबसे शॉर्ट मेथड होता है वो हम आप लोगों को बताएंगे पहले। तो हमें सम दिया हुआ है, यानी योग दिया हुआ है n पदों की समांतर श्रेणी का। तो जब भी हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो n स्क्वायर माइनस 2n, तो इसे हम डायरेक्ट tn में कैसे कन्वर्ट करें इसको देखते हैं। tn में यानी nवें पद में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमसे 5वां पद पूछा गया है, यहाँ पे 5वां पद पूछ रहा है। तो tn में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो n स्क्वायर है उसका जो 2 आ रहा है ऊपर, इसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और जो n का कोफिशिएंट है -2, इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा -1। यहाँ पर भी जो हमारे कोफिशिएंट आने चाहिए वो कैसे आने चाहिए, उनका सम जो आना चाहिए वो -1 आना चाहिए। तो 2 में हम क्या ऐड करें कि हमें -1 मिल जाए। तो 2 में अगर हम माइनस का 3 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिलेगा 2 और -3 का सम। तो ये हमें जो कोफिशिएंट का सम है वो सेम रखना है, और एन स्क्वायर के कोफिशिएंट को एन स्क्वायर यानी एन की जो पावर है 2 उसको हमें मल्टीप्लाई में ले आना है, और ये वाला टर्म पूरा गायब कर देना है, कौन वाला, जो हमें एन वाला दिया हुआ है। तो टीएन हमें मिल गया 2n-3। अब हमें क्या करना है, 5वां अपन निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, एन के प्लेस पे 5 डाल देंगे। टी 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5-3, तो T5 का आंसर आएगा 7। 7 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा था, सबसे पहले 5वां पद पूछा गया था और हमें सम दिया हुआ हो, तो जो हमें पद पूछ रहा है वो लिखेंगे, माइनस में यानी सम ऑफ 5 टर्म, माइनस में एक टर्म माइनस करके कर देंगे सम ऑफ 4 टर्म। इसमें अगर हम n इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या डालेंगे, n इज इक्वल टू 5। जब हम n इज इक्वल टू 5 डालेंगे यहाँ पे, तब हमें मिलेगा 25 माइनस का 10 तो मिलेगा 15, यानी जो S5 आएगा वो आएगा S5 इज इक्वल टू 15। और जब हम n इज इक्वल टू 4 डालेंगे तब हमें क्या मिलेगा,
यहाँ पे आएगा 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू S4। यहाँ से हमें आ जाएगा S4 की वैल्यू आएगी 8 और S5 की वैल्यू कितनी आई 15। यहाँ से हमें 15 माइनस 8 करना है, तो ये हमें मिल जाएगा 7। तो ये तरीका काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन अगर हम इस मेथड को आसानी से समझ लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला एक शॉर्ट ट्रिक कहें या कॉन्सेप्ट कहें, इस ट्रिक से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और एक तरीका और है जिसमें हम n इक्वल टू 0 1 2 माने, फिर पूरी सीक्वेंस बनाएं, उसके बाद हम पांचवा पद बताएं। तो काफ़ी सारे मेथड हैं, तो जिससे आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी जटिल क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं आज। हमें ए बी सी डी ई एफ किसमें दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए, यानी समांतर श्रेणी में, और हमसे ई माइनस सी की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जो दिए हुए हैं इनको हम अलग मानेंगे। हम मान लेंगे कि A1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, क्योंकि 6 टर्म दिए हुए हैं, तो हम ये मान लेंगे कि ए बी सी डी ई एफ हमारे एपी में है। तो हम ऐसे नंबर मानेंगे जो एपी में दिए हुए हो। सबसे सरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यही नंबर मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, ई माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू 3, तो ई माइनस सी की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब हमें ऑप्शन में चेक करके देखना है कि 2 किसके इक्वल में आएगा। पहला है सी माइनस ए, तो 3 - 1 करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 है तो 4 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया। डी माइनस सी, ये ऑप्शन हो सकता है, इसको हम थोड़ा, डी क्या है 4 - 3, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4 - 3, तो ये 2 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 2 आ रहा था, यानी ये दोनों आंसर मैच हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन और हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एफ माइनस डी इंटू 2, यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पे डी, एफ की वैल्यू है 6 और डी की वैल्यू 4। जब हम 6 - 4 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो काफी लंबा आएगा, और डी माइनस से कितना आएगा 4 - 3 1 आएगा, यानी जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हम एनडीए में आए हुए क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कब आया था, एनडीए एग्जाम में 2002 में। तो कभी भी हमें दो श्रेणियां दे दे और हमसे पूछे कि इसका कोई भी पद, यानी 10वां पद या 11वां पद, सर्वनिष्ठ पद क्या होगा, तो इसको सबसे सिंपल तरीके से हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दोनों श्रेणियों में ये ढूंढेंगे कि पहला पद कौन सा है जो दोनों में कॉमन दिया हुआ है। तो पहला पद कौन सा है 6, तो इसे हम पहला टर्म मान लेंगे सर्वनिष्ठ पद निकालने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें दोनों श्रेणियों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से 6 - 1 करेंगे 5 आएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया D1 इज इक्वल टू, यानी जो पहली श्रेणी का कॉमन डिफरेंस है D1 और दूसरी का D2, तो D1 इज इक्वल टू 4, D2 इज इक्वल टू 5। लेकिन हमें सर्वनिष्ठ पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू D1 इंटू D2 करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा ये कॉमन डिफरेंस होगा वही हम सर्वनिष्ठ पद निकालने में यूज में लाएंगे। यहाँ से बन जाएगा D इज इक्वल टू 4 × 5, ये आएगा 20। अब हमें क्या करना है, 10वां सर्वनिष्ठ पद निकालना है। किसका निकालना है, श्रेणी कौन सी है, ओ यहाँ पे श्रेणी निकालनी होगी पहले। तो इस श्रेणी हमारी कौन सी है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सभी में, देख लेना। ये श्रेणी हमारी होगी एपी में, तो एपी के nवें पद का फार्मूला लगा देंगे हम। तो यहाँ से आएगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 6,
ए कौन सा रखेंगे, जो दोनों में कॉमन दिया हुआ हो। यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस एन की वैल्यू कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। यहाँ पे आएगा 10 -1। डी कौन सा रखना है, दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ कितना है 20। यहाँ से जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा टी एन इज इक्वल टू 6 प्लस 9 इंटू 20, तो हमारा आ जाएगा 6 प्लस 180। यहाँ से आएगा टी एन इज इक्वल टू, टी एन के प्लेस पे रखेंगे T10 इज इक्वल टू 186। यानी जो दोनों श्रेणियों में क्या होगा, सर्वनिष्ठ पद होगा, 10वां सर्वनिष्ठ पद वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 186। इस प्रकार हम सर्वनिष्ठ पद काफी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यस टाइप करेंगे कमेंट में, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में कह सकते हैं ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए जरूर लाएंगे और वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल भी लेकर आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमें तो नहीं लगता कि एनडीए के लिए था। क्या कह रहा है, प्रथम एन विषम धन पूर्णांक संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य यानी मीन, मीन यानी औसत, तो हमें इसका माध्य निकालना है एन विषम धन पूर्णांकों का। तो कभी भी हमें एन विषम धन पूर्णांकों का माध्य निकालने को आ जाए तो इसका माध्य क्या होता है, एन ही होता है। अगर हमसे यहाँ पे एन विषम के प्लेस पे क्या कह देता, एन सम धन पूर्णांकों का माध्य, एन सम धन पूर्णांकों का माध्य क्या होता है, n+1। यानी यहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर सकते थे कि एन विषम धन पूर्णांक संख्याओं का माध्य n होता है, और यहाँ पे n सम धन पूर्णांकों का माध्य n+1 होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका तो ये है कि इसको हम याद कर लें, लेकिन एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसका हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। हमसे क्या कह रहा था, इन विषम धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9। अब हमें क्या निकालना है, संख्याओं का माध्य। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट 2 नंबर है 1, 3 इनको लेंगे, तो 1+3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 नंबर लेंगे, यहाँ से आएगा 1+3 प्लस का 5 डिवाइड बाई 3 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, तो ये कितना आएगा 5, 3, 8, 1, 9, 3 आएगा। यहाँ पर जब हम फर्स्ट 2 नंबर का, यहाँ पे जब फर्स्ट 2 नंबर का मीन ले रहे हैं, माध्य ले रहे हैं, तो 2 आ रहा है। जब फर्स्ट 3 नंबर का माध्य ले रहे हैं तब 3 आ रहा है। तो इसी प्रकार जब हम फर्स्ट n नंबर का n विषम धन पूर्णांकों का माध्य लेंगे तब कितना आएगा, n आएगा। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि n विषम धन पूर्णांकों का माध्य n आता है, या हम इस एग्जाम्पल की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, या हम प्रॉपर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इस विधि से आप इसको प्रूव करके देखना कि क्या ये जो हमने बताया है n सम धन पूर्णांकों का माध्य n+1 होता है, ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं प्रूफ हो रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि log वेस 10 2 log वेस 10 2 की पावर x-1 और log वेस 10 2 की पावर x+3 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे एक log की प्रॉपर्टी होती है, a की पावर log वेस 2a x। यहाँ पे अगर कभी भी जो हमें log जो दिया होता है उसकी जो पावर में जिसकी होता है और जो बेस में होता है, अगर वो दोनों सेम है तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है और हमें केवल x मिलता है यहाँ से। यानी यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि जो log होता है वो जिसकी पावर में है, अगर वो और log की जो बेस है वो सेम है तो हमें केवल जो यहाँ पे x होता है वही मिलता है। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी उसमें हमें जो log में आंसर आएगा, क्योंकि सभी आंसर log में दिए हुए हैं,
तो जो log में आंसर आएगा उसकी बेस क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बेस 2 नहीं आएगी तब तक इतना टर्म कैंसिल नहीं होगा और हमें ये जो वैल्यू है नहीं मिल पाएगी। तो किसमें किसमें बेस 2 है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी में बेस 2 दिया हुआ है, बाकी आंसर सभी रॉन्ग हो जाएंगे हमारे, क्योंकि केवल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसी में बेस 2 दिया हुआ है और हमें एक्स के प्लेस पे वही लॉग वाला आंसर लाना है जिसकी बेस में 2 हो। क्यों? क्योंकि हमारी ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमें एक अनुक्रम दी हुई है, उसका हमें सातवां पद बताना है। तो इस अनुक्रम में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करके देखें या कोई मल्टीपल देखें तो कोई मल्टीपल नहीं है जिससे हम इसको जीपी बना पाए। अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 9। ऐसे ही डॉट 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 आता रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम इनके अनुक्रम के डिफरेंस का डिफरेंस लें तो सेम आता दिख रहा है कितना, 2। यानी ये जो हमारी अनुक्रम है ये कौन सी अनुक्रम है, डिफरेंस एपी। तो कभी भी हमें डिफरेंस एपी मिल जाए और उसका हमें सातवां पद बताना हो तो हमें क्या करना है, इसको हम बहुत ही आसानी से समझते हैं। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम किसका, जो 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, इसका हम एनवा पद निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका एनवा पद कौन सा आएगा, इसका हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2n+1। कैसे आया, इसका डिफरेंस लिया 2 लिख लिया, n से मल्टीप्लाई की। अब हम डिफरेंस में क्या ऐड करें कि हमें 3 मिल जाए तो 1 ऐड करें। तो इस प्रकार हम इसका एनवा पद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस एनवे पद को इसके सम ऑफ n टर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, जो हमारा n वाला टर्म है उसको हम n² बनाएंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है 2, उसको हम लिख लेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या करेंगे, जो n है उसको n² बनाएंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे और जो कुछ मल्टीप्लाई में है उसको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, प्लस में n लिखना है। अब हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2 और 1, इनका सम लेंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पर भी जो हमें सम आना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो सेम आने के लिए हम क्या करेंगे, जो n में है यहाँ पे 1 बचेगा तो n में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमें केवल इसमें मल्टीप्लाई करना है n वाले कोएफिशिएंट में, n² वाले में कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 नहीं बचेगा हमारा, तो यहाँ पे Sn जो आएगा वो आएगा n² + 2n। ये आ गया n² + 2n। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 0, इसको ऐड करें या ना ऐड करें तो बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन 0 है तो हम ऐड नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेवेंथ टर्म बताना है। कौन सा, सेवेंथ टर्म। यहाँ पर हम n = 6 पुट करेंगे जब, तब हमें सेवेंथ टर्म मिल जाएगा। यानी जो भी पद निकालना हो उससे एक कम n की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 6 आएगा 36 प्लस में 12, यहाँ से हमारा आ जाएगा 48। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया है। लेकिन हाँ, इसका अगर हम सोल्यूशन देखें बुक्स में तो ये सोल्यूशन नहीं रहता है, उनका लगभग 1 पेज का या 2 पेज का भी सोल्यूशन हो सकता है। ये थी हमारी इस क्वेश्चन की ट्रिक, जिसके द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि जो ये 3 टर्म दिए हुए हैं 1/4, 1/x और 1/10, ये किसमें है, हरात्मक श्रेणी में है। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि अगर ए बी सी ए पी में है तो 1/a 1/b
और 1/c किस में होंगे, एचपी में। और ये क्वेश्चन हमारा एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। अब टिक से कैसे चालू करेंगे इसको देखते हैं। तो अगर ए बी सी एपी में है तो 1/a 1/b 1/c किस में होंगे, एचपी में। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/4 1/x 1/10 एचपी में है। तो यहाँ पे आएगा 4, x, 10 किसमें आएंगे, एपी में आएंगे। तो अगर ये तीनों टर्म एपी में हो गए तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 + 10 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 7। ये क्यों कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि समांतर माध्य लगाएंगे हम, समांतर माध्य वाली कंडीशन। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा डायरेक्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, ये अगर HP है तो ये AP होगी, और ये अगर AP बन गई तो 2B बराबर A + C वाली कंडीशन, या डायरेक्ट जिस प्रकार हम औसत निकालते हैं, क्योंकि AP में औसत उसी प्रकार निकलता है, B बराबर A + C/2। तो इससे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि ABCD धन पूर्णांक AP में है तो ABC, ABD, ACD और BCD संख्याएं किस सीक्वेंस या अनुक्रम में होंगी। तो हमें क्या करना है, दिया हुआ क्या है, A, B, C, D किसमें है, AP में। और हमें क्या निकालना है कि जो ये संख्याएं दी हुई है हमें, ये किस सीक्वेंस में है। यहाँ पर अगर हम सभी में ABCD से यहाँ पे सेपरेट डिवाइड करते हैं पहले, जैसे D के पान में ABCD कर दिया, C के पान में ABCD, B के पान में ABCD और A के पान में भी ABCD से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये AP ही रहेगी। अब हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/BCD 1/ACD 1/, यहाँ से C कैंसिल होगा, यहाँ पे B और यहाँ पर A और यहाँ पर D। यहाँ पर C जब कैंसिल हो जाएगा मिल जाएगा 1/ABD, यहाँ पे मिलेगा 1/ABC। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये AP में है तो जो नीचे वाले टर्म आ रहे हैं ये किस में आ जाएंगे, HP में। यही हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ये टर्म किस में होंगे तो ये HP में हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ हमें, यदि PQR समांतर श्रेणी और साथ ही गुणोत्तर श्रेणी में हो तो कौन सा संबंध सही होगा, ये हमें बताना है। तो कभी भी हमसे कोई भी टर्म समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में साथ साथ कहे तो वो टर्म हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी, P बराबर Q बराबर R सही हो जाएगा। जैसे एक श्रेणी मानते हैं 1,1,1, ये हमारी समांतर श्रेणी भी है और गुणोत्तर श्रेणी भी। अगली मान लेते हैं 2,2,2, तो ये श्रेणी हमारी गुणोत्तर और समांतर श्रेणी दोनों है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुक्रम का हमें समांतर माध्य बताना है। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन है, अगर इसको आप जो बुक्स में सोल्यूशन दिया होता है उससे सॉल्व करेंगे तो लगभग 1 पेज का हो जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, टिक पढ़ेंगे इसका, कि टिक के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम ए बी सी का क्या निकालें, जियोमेट्रिक मीन निकालें तो क्या निकलता है, √AC, यानी जो सबसे किनारे के पॉइंट होते हैं उनका हम रूट लेते हैं। तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे, रूट ले लेंगे हम किसका, 1 और 2 की पावर n का। तो क्या निकल जाएगा, 2 की पावर n/2। तो 2 की पावर n/2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि ABC का हम जब भी गुणोत्तर माध्य निकालते हैं तो क्या होता है, √AC, यानी जो सबसे किनारे के टर्म होते हैं उनका रूट लेते हैं। तो वही हम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सबसे जो किनारे के टर्म है 1 और 2 की पावर n, इनका रूट ले लेंगे। तो 2 की पावर n और ये रूट क्या आएगा, 1/2, तो हो जाएगा 2 की पावर n/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए थे, अब हम इसको डायरेक्ट टिक के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, इसका गुणोत्तर माध्य। तो अभी अभी हमने पढ़ा था
गुणोत्तर माध्य के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई और उसका क्या करते हैं, रूट काट देते हैं। यहाँ पे आएगा अंडर रूट 64, ये आ जाएगा हमारा 8। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और यही यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर हमारा 8 आ रहा है। यानी हम डायरेक्ट टिक के द्वारा सॉल्व करें या जो फंडामेंटल होता है उससे सॉल्व करें, हमारा जो ऑप्शन आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सबसे पहले लाए थे हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जीपी का 10वां पद 9 है एवं चौथा पद 7 है और हमसे 7वां पद पूछा गया है। यानी एवं चौथा पद यानी 4वां पद हमें दिया हुआ है 4, 10वां पद दिया हुआ है, 10वां पद है 9 और हमसे पूछा गया है बीच का पद 7वां पद। यहाँ पर हम देखें तो ज्योमेट्रिक मीन लगता हुआ दिखेगा। 4 + 3 करेंगे 7, 7 + 3 करेंगे 10। तो कभी भी जो हमें टर्म दिए हुए हों उनके बीच का डिफरेंस सेम आ जाए, जैसे यहाँ पर 3 और 3 आ रहा है तो हम डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन जो गुणोत्तर माध्य वाला फार्मूला होता है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पद दिया हुआ है 4, 10वां पद 9, तो जो हमारा 7वां पद आएगा यहाँ से वो कौन सा आएगा, 7वां पद इज इक्वल टू अंडर रूट 9 × 4, क्या आ जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो वही हमारा आ रहा है 6, यानी जो हमारा आंसर आया है वो सेम आया है। एक तरीका तो ये है कि हम इससे करें या हम डायरेक्ट अपने टिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। इसको हमने कैसे किया, क्योंकि हमें जो 3 पद दिए हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम है। यहाँ पर हम गुणोत्तर माध्य वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके 4 × 9 का रूट काट के 7वां पद निकाल सकते हैं। यही गुणोत्तर माध्य की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी सी जीपी में है तो जो हमारा कंडीशन आएगा वो आएगा b² बराबर AC या b बराबर रूट AC। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने शायद लास्ट क्वेश्चन होगा ये, अभी लास्ट नहीं, अभी एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे श्रेणी के योग का मान क्या होगा, इसको आप करेंगे कमेंट में आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा और सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और ट्रिक चाहिए जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पे बेस्ड है तो कमेंट में करेंगे कि हमें अभी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पे जो प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चन है उनको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना है। तो हम आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आएंगे जिसमें सभी क्वेश्चन एनडीए के होंगे और उन्हें हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास अभी और है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है 7th टर्म ऑफ ए हार्मोनिक मीन यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है 8, 8वां पद क्या है 7, तो हमें 15वां पद बताना है। यानी pवां पद दिया हुआ हो q और qवां पद दिया हुआ हो p और हमसे p + qवां पद पूछे तो वो आएगा PQ/P + Q। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 7 और q की वैल्यू 8, यहाँ पर आएगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 × 8 डिवाइड बाई 7 + 8, यहाँ से आ जाएगा 56, यहाँ पे आएगा 56/, यहाँ पे आएगा 8 तो आएगा 15। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की ट्रिक नहीं पता है वो यहाँ पर आकर अपने सभी प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चन ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर पाएं।